हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। इसके अलावा भी कुछ होता है तो मैं बता दूं, हम बोलेंगे, बुरा मत मानना। बहुत ज़्यादा धार्मिक तो नहीं, लेकिन हाँ, नेचर के साथ साथ नारायण को मानने वाले लोगों में से हैं हम। तो अगर इससे आपत्ति है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर इससे प्रेम है तो फिर हम आपके। तो चलिए स्टोरी पर। लेकिन हाँ, आपके सिर्फ फ्लर्ट तक, उससे ज़्यादा कोई रिश्ता मत बनाना। वो क्या है ना, बनाए रिश्ते मेरे साथ तकलीफ दे हो सकते हैं। इसलिए बस आओ, मौज मस्ती करो, सुनो, थोड़ा फ्लर्ट करो, खुश रहो और फिर अपने रास्ते। वैसे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपको प्रेम दे, जिन्हें आप प्रेम दे। तो चलिए स्टोरी पर। स्टोरी का नाम है टू है तो, यानी माया और आयशा की कहानी। हर एक माया के लिए एक आयशा तो होनी चाहिए, है ना। तो चले आयशा के पास। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माया आयशा को अपनी आगोश में लिए हुई थी और आयशा के द्वारा माया का पूरा नाम पुकारा जाना उसकी आंखों में एक अजीब सा कालापन उभार चुका था, जैसे एक रहस्यमयी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई थी। आयशा उस आंखों को देख डर गई थी। एक लंबी घुटी हुई आह उसके मुंह से निकली, जिसमें दर्द कम और तीव्र सुख ज्यादा थे, और उसने पूरी समर्पण के साथ पुकारा, हाया। माया ने ऊपर देखा, आंखों में एक विजयी चमक। मना किया था ना माया से अगर बोलने को आयशा, उसने धीरे से कहा। आवाज में एक अधिकार था जो दोनों को बांध रहा था। आयशा ने सिर्फ सिर हिलाया। अब वो इतनी सांस से भरी थी कि शब्द नहीं निकल रहे थे। हाँ माया, उसने मुश्किल से कहा, पूरी तरह से माया के वश में, अपनी माया के वश में। और इसके साथ ही पूरे कमरे में अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जो अभी अभी बीते पल के तनाव से भरी थी, फिर भी एक अनकही चाहत की गूंज लिए हुई। रेशमी चादर हल्की सी बिखरी हुई थी, जैसे कोई तूफान आकर गुजरा हो और अब उसकी निशानियां बाकी हो। माया आयशा के ठीक सामने बैठी थी। उसके घुटने आयशा की जांघों को छू रहे थे। एक पल पहले उसके मन में आयशा से माफी मांगने की बात घूम रही थी, शायद उस बेबाक पल के लिए जो अभी अभी खत्म हुआ था, या उन शब्दों के लिए जो कहे नहीं गए थे। माया के होठ माफी के लिए खुलते इससे पहले ही कुछ और हुआ। जैसे ही माया का हाथ आयशा के गाल से छूटकर हवा में फिरा, आयशा का पूरा जिस्म एक अनदेखी डोर से खिंचा हुआ माया के होठों की तरफ उठ बैठा था। यह एक अनैच्छिक हरकत थी, एक आदिम भूख जिसने सारे लाज, सारी तर्क को दरकिनार कर दिया था। आयशा की आंखें जो अभी कुछ पल पहले शर्म में थी, अब माया पर टिकी थी, एक अदम्य ललक से भरी हुई। माया ने उसके होठों पर आती हुई माफी को निगल लिया। उसने आयशा को कुछ पलों तक गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पहचान की, समझ की, या नए खेल के शुरुआत की। आयशा के चेहरे पर उभरी बेचैनी, आयशा की बढ़ती सांसें और माया के हटते हाथ के बाद उसके शरीर का बेतहासा खिंचाव, सब कुछ पढ़कर माया के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई थी। उसकी आवाज कमरे की खामोशी से फुसफुसाने की तरह गूंजी। You like it rough, don't you? आयशा के होठ खुले के खुले रह गए। वो शर्म से अपना सर छिपाना चाहती थी, इस सवाल के सीधेपन से, इस सच्चाई से जिसे वो खुद भी ठीक से पहचान नहीं पाई थी। उसके अंदर कांपती हुई एक धुन थी, जिसमें माया ने एक पल में भाप लिया था। उसकी आंखें नीचे को झुकी, जैसे वो अपने ही अंदर सिमट जाना चाहती हो। इस सच को कबूल करने से बेहतर था सब कुछ। लेकिन
माया उसे इतनी आसानी से भागने कहाँ ही देने वाली थी। माया के सामने आना मतलब खुद को स्वीकार करना, माया के सामने आना मतलब खुद की पहचान लेना, और माया के सामने आना मतलब माया का हो जाना। माया का हाथ तेजी से उठा, उसने आयशा का सर अपनी ओर घुमाया। उसकी उंगलियां आयशा के कोमल बालों में उलझी और उसने स्कैल्प को धीरे से लेकिन मजबूती से खींचा। आयशा की एक हल्की सी चीख गले में ही दब गई। एक अप्रत्याशित उत्तेजना की लहर उसके पूरे शरीर में कौंध गई थी, और इससे पहले कि आयशा कुछ समझ पाती, माया उसके और करीब झुकती है। उसकी गर्म सांसें आयशा के कानों पर पड़ी और फिर एक धीमी भीगी हुई हरकत में माया ने आयशा के लॉब को किस किया, उसे सक किया। आयशा के शरीर में एक सिहरन, उसकी आंखें अनायास ही बंद हो गई। उसकी पीठ जैसे माया की तरफ अकड़ गई थी। वो कोई बिना बिजली के झटके से थरथरा उठी। उसकी नसें चीख रही थी। ये स्पर्श इतना अतरंग, इतना बोल्ड, इतना अनकहा, उसने आयशा को पूरी तरह से विचलित कर दिया था। सांसें तीव्र हो चली थी और उसके दिल की धड़कन उसके सीने में जंगली घोड़े की तरह दौड़ रही थी। जब हम सवाल करें तो नजरें नहीं फेरते आयशा। आखिर कितनी बार मैं तुम्हें ये चीज समझाऊं। माया की आवाज उतनी ही नीची और दृढ़ थी जितनी कि हवा में तैरती हुई उसकी सांसें। आयशा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था, लेकिन उसने माया की आंखों में देखा। उसके बीच का खिंचाव एक भौतिक शक्ति बन गया था। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया, एक छोटी सी लगभग अदृश्य सी सहमति। उसके शरीर का हर हिस्सा माया के आधिपत्य को स्वीकार कर चुका था, उसके आधिपत्य में विलीन हो गया था। माया उसे करीब खींचती हुई कहती है, आंखें आयशा की आंखों में गहराई तक छान रही थी, उसकी गहराई नाप रही थी। पहले कभी तुमने, ये सवाल आयशा के लिए बहुत बड़ा था। उसने खुद को माया की बाहों में लगाया जैसे एक छोटा बच्चा लिपट जाता हो। उसका सर माया के कांधे में छिप गया। उसकी उंगलियां माया के बाजू वो बस कर पकड़े हुए थी। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं, जो माया के कांधे से टकराकर हवा में घुल गई थी। नहीं, आज तक बस किस किया है, वो भी। माया ने अपने हाथ से आयशा के होठों को हल्के से छू लिया, उसे रोकते हुए। उसकी हथेलियां आयशा के मुलायम होठों पर आकर ठहर गई। उस अनकहे शब्दों को अपने अंदर समा रही थी। मुझे नहीं जानना आयशा। माया की आवाज में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक शांति, अटल निश्चल शांति। मुझे नहीं जानना कि वो कौन था जिसके तुमने किस किया था। आयशा चुप हो गई। उसके होठों पर माया के स्पर्श ने उसे अवाक कर दिया था। वो जानती थी कि माया क्या कहना चाहती है। ये पल, ये अनुभव, ये सिर्फ उनका था। इसमें किसी अतीत की, किसी और की परछाई नहीं पड़नी चाहिए थी। माया की इस बात ने उसे एक अजीब सी शांति दी, एक सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। माया उसे बस देखे जा रही थी। उसकी आंखें जो कुछ पल पहले इतनी तीखी और सवालिया थी, अब एक गहरी कोमलता से भरी हुई थी। एक पल के लिए उसकी उंगलियां आयशा के बिखरे हुए बालों में उलझी। उसे धीरे से सहलाते हुए सीधा किया, करीने से ठीक की उसकी बालों को। आयशा की आंखों से निकले आंसू की बूंदें, जो शायद सर्व उत्तेजना या बस भावनाओं के अतिरेक से छलके थे। माया ने अपने अंगूठे से धीरे से उसे पोंछा। उसकी उंगलियां आयशा के गालों पर ठहर गई और उसका नरम स्पर्श आयशा को राहत दे रहा था।
माया उसे निहारती रही, जैसे वो उसकी आत्मा के सबसे गहरे कोने को भी देख पा रही हो। उसका एक अंगूठा आयशा के गालों को धीरे धीरे सहला रहा था। उसकी संवेदनशीलता त्वचा पर एक गर्म नर्म निशान छोड़ रही थी और आयशा ने आंखें बंद कर ली। इस स्पर्श के जादू में खो गई थी। माया की उंगलियों की इस हरकत एक कहानी कह रही थी, एक वादा जो हवा में तैर रहा था। माया की आवाज एक बार फिर से कमरे की खामोशी में घुल गई, पहले से ज्यादा गहरी, पहले से ज्यादा अतरंग। तुम्हारा हर डर, तुम्हारी हर चाहत आज से बस यहीं रहेगी आयशा, मेरे पास, और तुम बस बहना मेरे साथ। ये शब्द आयशा के दिल में उतर गए, एक कर तरल पदार्थ की तरह जो उसके रगों में दौड़ गया था। डर और चाहत, माया ने उन दोनों को अपना कह दिया था। यह सिर्फ एक प्रस्ताव तो नहीं हो सकता था, ये एक घोषणा थी, एक निमंत्रण था, एक ऐसी दुनिया में जहां आयशा को बस खुद को छोड़ना था, अपनी सारी हिचकिचाहट को बिसराकर। माया ने उसे और करीब खींचा, उनके शरीर के बीच अब कोई फासला नहीं था। आयशा का सर माया के कंधे से उसके सीने पर आ टिका और माया फिर से उसे खुद से थोड़ा अलग करते हुए, उसे देखते हुए उसके गालों को सहला रही थी अपने अंगूठे से। माया की धड़कनें आयशा को जैसे सुनाई दे रही थी, एक धीमी स्थिर ताल जो उसे अपने अंदर समा रही। माया के हाथों ने आयशा की कमर को घेरा, उसे अपनी ओर खींचा और उसकी त्वचा का स्पर्श अब सीधे सांसों तक पहुंच रहा था। माया की एक हथेली आयशा की गर्दन के पीछे फिसली, उसकी बालों की जड़ों में सिमट गई और उसने आयशा के सर को धीरे से ऊपर उठाया। उनकी आंखें मिली। आयशा की आंखों में अब कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक गहरा समर्पण, वैसा समर्पण जहां समर्पित हो जाना, जैसे अपने आप को पूरी तरह से सुपुर्द कर देना उस एक चाहत के लिए। उसके बाद अंजाम चाहे जो हो, उसकी चाहत अभी खुले आसमान की तरह थी जिसे माया ने अपने प्यार की धूप से रोशन किया था। माया के होठ आयशा की होठ की तरफ झुके। इस बार कोई जल्दीबाजी नहीं, सिर्फ एक धीमा जानबूझकर उठाया गया ये कदम। लेकिन इससे पहले कि होठ मिलते, माया ने एक बार फिर से आयशा की आंखों में देखा, जैसे उसे एक अंतिम मौका दे रही हो सोचने का। आयशा ने अपनी पलकें झुकाई और फिर उन्हें उठाया एक मौन हाँ के साथ। उनके होठ मिले, कोई उतावला चुंबन नहीं था ये, बल्कि एक धीमी गहरी खोज थी। माया के होठ ने आयशा के होठ को हल्के से छुआ, फिर उसे चूम लिया, एक मीठे फल की तरह। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठ माया के साथ प्रतिशोध कर रहे थे, धीरे धीरे लेकिन उत्साह से। ये एक ऐसा चुंबन था जो सिर्फ उनकी आत्माओं के बीच पुल बना रहा था, एक ऐसा संगम जहां दोनों एक दूसरे में घुल रहे थे। माया का एक हाथ आयशा की कमर से फिसलकर उसके कूल्हे पर आया, उसे हल्के से दबाते हुए आयशा ने गहरी सांस ली। उसके शरीर में एक मीठी सी पीड़ा दौड़ गई थी। माया के चुंबन में अब एक नई तीव्रता थी, एक धीमी लेकिन दृढ़ लय जिसे आयशा को पूरी तरह से घेर लिया था। आयशा के हाथ माया की गर्दन के चारों ओर कस गए, उसे खुद के और करीब खींचा, जैसे वो माया के अंदर ही समा जाना चाहती हो, या फिर माया को अपने अंदर कर लेना चाहती हो। माया ने उस चुंबन को तोड़ा। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन आंखों में भी वही शांत चमक। उसने आयशा को देखा, उसके होठ सूजे हुए थे, आंखें नसीली थी। क्या तुम तैयार हो आयशा?
माया की आवाज अब एक खुसफुसाहट पर थी और जैसे ये कोई वादा था। आयशा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी गर्दन माया की उंगलियों के बीच घुमाई, जैसे होठों को उसकी गर्दन पर सहला और एक गहरी सांस लेते हुए खुद को पूरी तरह से माया की बाहों में छोड़ दिया था। जैसे माया की बाहों में उसका छोड़ा जाना इस रिश्ते का एक पूरा संकल्प हो। उनकी सांसें एक सुर में बह रही थी, एक धीमी लयबद्ध धुन जो कमरे की शांति में घुल रही थी। बाहरी दुनिया उनके लिए अस्तित्वहीन थी, कम केवल वो थी और उनके बीच का अनकहा अनमोल प्रेम। इस कमरे की चार दीवारी के भीतर समय एक अलग ही गति से चल रहा था, कभी ठहरता हो, कभी बेहद गति से सरकता हुआ, हर पल को एक अनंत काल में बदलने का प्रयास करता हुआ। कुछ पल पहले ही उन्मत्तता अब एक शांत गहरी संतुष्टि में बदल गई थी। उनके शरीर एक दूसरे से ढले हुए थे, हर नस हर मांसपेशी एक दूसरे की उपस्थिति में आराम पा रही थी। ये सिर्फ शारीरिक समीपता नहीं थी, ये आत्माओं का विलय था, एक ऐसा समर्पण जहाँ ना कोई निमंत्रण था ना कोई सीमा। दोनों बह रहे थे एक दूसरे की भावनाओं की नदी में, जहाँ किनारों का कोई अर्थ नहीं होता। माया ने धीरे से आयशा का सिर उठाया और आयशा की बड़ी बड़ी आंखें अब एक खुमारी में खुली थी। माया की गहराई में तैरती आंखों से जा मिली। उन आंखों में एक प्रश्न था, एक आकांक्षा भी और एक अटल विश्वास भी। माया ने हौले से हल्की मुस्कान खिली, एक मुस्कान जो किसी गुप्त नदी के स्रोत की तरह थी, गहरी और अथाह। वो आयशा को देखती, बस देखी जा रही थी और आयशा घबराहट में अपनी नजरें नीची करना चाहती थी, जैसे उसे डर था कि माया उसे पूरी तरह से पढ़ लेगी। और माया फिर कहती, मुझे देखने दो इन आंखों में आयशा, मुझे देखने दो। और माया की इन बातों को सुन आयशा रुक गई थी, ठहर गई थी और दोनों की सांसों की लय धीरे धीरे ऊपर नीचे होती उन दोनों की बात को समझ पा रही थी। माया की आवाज अचानक से सहज सी गाढ़ी होती है और आयशा के कानों में घुलने लगती। मैरी मी आयशा। उस आवाज में एक कोमलता थी जो आयशा की रूह तक उतर गई थी। वो आवाज हर बार की तरह उसे पिघला देती थी, उसे उसकी अस्तित्व की गहराई में झांकने को मजबूर करती थी। यह आवाज उसके लिए एक सुरक्षित पनाहगार थी और एक ऐसा संसार जहाँ कोई भय नहीं था, कोई संशय नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, कोई लज्जा नहीं था। आयशा की आंखें जो पहले ही माया की ओर केंद्रित थी, अब और भी विशाल हो गई थी। उसने एक आश्चर्य था, एक अपेक्षा थी, एक और अस्पष्ट प्रश्न। वो बस माया को देख रही थी, मानो इस पल में उनके लिए माया के अलावा और कुछ भी नहीं था। इतनी बड़ी सच्चाई इतनी आसानी से कैसे कह दी जा सकती है? उस तीव्र रोशनी में आयशा की आंखों माया की छवि बहुत स्पष्ट थी। वो चमक रही थी किसी रात के शांत सरोवर में टिमटिमाते तारों की तरह। माया ने अपनी उंगलियों से आयशा के गालों को आहिस्ता से छू, मानो किसी नाजुक फूल को सहला रही हो। आयशा के दिलों में तेज धड़कनें अंबार लगने लगे थे। उसकी सांसें कुछ पल को ठहर गई। उसने माया के स्पर्श में एक गहरे इरादे को महसूस किया, एक ऐसा इरादा जो उनके प्रेम को एक नए अंजाम, एक नए आयाम तक ले जाने वाला था। हवा में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई जिसने उनकी धड़कनों को एक कर दिया था। माया धीरे से बिस्तर से नीचे उतरती है। उसकी हर चाल में एक निश्चितता थी, एक ऐसा संकल्प जो किसी भी संदेह को तोड़ना जानता था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, बिल्कुल आयशा के सामने,
और इसके साथ ही उस पल में वो एक ऐसी देवी लग रही थी जो अपने प्रेम को अर्पित करती भूमि पर अवतरित हुई थी। आयशा ने अपनी जगह से उसे देखा, अपनी आंखें माया की हर गतिविधि पर केंद्रित की। उसका दिल एक अनजानी धुन पर नाच रहा था जो उसके पूरे अस्तित्व में फैल रही थी। वो पल इतना शक्तिशाली था कि आयशा ने सोचा कि वो शायद सपना देख रही है, लेकिन माया की आंखों में जो गंभीरता थी, जो गहरा प्रेम था, वो किसी भी सपने से कहीं ज्यादा वास्तविक था। माया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली खुली थी, एक निमंत्रण की तरह, एक वादे की तरह। उसकी आंखों में एक गहरा प्रेम था, एक समर्पण था जो उन सालों के अनकहे प्रेम को एक शब्द में समेटने को तैयार था। कमरे में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो किसी महत्वपूर्ण घोषणा से पहले होता है, और ऐसा सन्नाटा जिसे अगर घोषित कर दिया जाए तो जाने कितनी ही आवाजें बेरंग सी लगी। सारी कायनात जैसे स्थिर हो गई थी, वो भी इस पल की गवाह बनने वाली थी। और फिर माया की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा, फिर भी स्पष्टता और संकल्प से भरी आवाज, आयशा, शादी करोगे मुझसे? इस पूरी उम्र के लिए मेरी बनकर रहोगे? क्या तुम मेरे इस जीवन में माया की आयशा बनोगे? एक ऐसी माया की जो ना जाने कब मौन हो जाए, कब गौन हो जाए, लेकिन कभी कभी वो माया आकाश, रोशनी है, प्रेम है, अथाह प्रेम है। वो प्रेम तुम पर न्योछावर है आयशा, माया तुम पर न्योछावर है। माया अपने अस्तित्व से लड़कर आयशा के लिए आई है। क्या मुझे थामोगी आयशा? क्या माया को उस माया बनने से रोकोगी जो सिर्फ गंभीरता परोसती है? क्या माया को अपनी दुनिया के रंग दिखाओगी? क्या माया को समर्पण सिखाओगी? क्या माया को थोड़ा सा आयशा बनना सिखाओगी? आयशा की आंखों में आंसू उभर आए थे। शब्द कमरे में गूंजे, हवा में घुल गए और आयशा के कानों में एक मधुर संगीत की तरह बज उठी। ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं था, एक प्रस्ताव था, एक भविष्य का वादा था, एक ऐसी दुनिया का निमंत्रण जहाँ केवल वो दोनों थे। ये उनके प्रेम की परिणति थी, एक ऐसे सफर का अंतिम पड़ाव जहाँ से नया सफर शुरू होना था। आयशा अपनी जगह पर बैठी रही, उसकी सांसें अटक चुकी थी, उसकी आंखें पलक झपकाना भूल चुकी थी, उसका दिमाग खाली हो गया था। केवल शादी करोगे मुझसे शब्द ही उसके भीतर गूंज रहे थे। ये इतना अप्रत्याशित था, इतना सुंदर, इतना नितांत, उसका इतना अपना कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसे उसने कई बार सपनों में सोचा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी हकीकत में बदल जाएगा। उसने खुद को ये चिटकी काटी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो स्वप्न तो नहीं देख रही है, लेकिन दर्द ने उसे जगाया नहीं, बल्कि और ज्यादा शॉक्ड और स्तब्ध कर दिया था। माया की आंखों में जो उम्मीद और आत्मीयता थी वो उसे खींच रही थी, लेकिन उसके शरीर को जैसे लकवा मार गया था। वो अपनी भावनाओं के भंवर में फंसी थी, खुशी, आश्चर्य और एक अजीब सा डर, एक अजीब सा कंपन, एक अजीब सा डर, कहीं कुछ फिर से
खो तो नहीं जाए, लेकिन जानती थी मैं इस डरी हुई, इस स्तब्ध आयशा के अंदर के हाल को। लेकिन माया बस मुस्कुरा रही थी। उसके और माया के बीच की दूरी तो आज आयशा को ही मिटानी थी। और आयशा धीरे धीरे उठने की कोशिश करती। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक कुछ नहीं सोच रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुद का बहुत ध्यान रखें और हाँ, इश्क करते रहे।